Hello students, so today we have to study about the second chapter of biology standard 12, that is sexual reproduction in flowering plants. Now we have to study about the introduction of this chapter. In this chapter we will study about the morphology, structure, processes of sexual reproduction, the flower and the seed structure. Reproduction होता क्या है? Reproduction in plant includes both sexual and asexual means of reproduction. प्लांट्स में दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द सेक्शुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड प्रोड्यूस फ्लावर. फ्लावर होता क्या है? फ्लावर आर दी वाइटल प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ये एंड प्रोडक्ट होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, सीड और फ्रूट के अलावा. और रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर द जनरेशन कंटिन्यू रहे, so as to maintain the species count. And flowering plants also show sexual mode of reproduction and bears a complex reproductive unit such as male and female reproductive units. Now we have to study about flower. Flower is a fascinating organ of angiosperm. ये एक fascinating organ of angiosperm होता है. It has some aesthetic and religious values also. फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम. ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है दैट सर्व एज अ फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ प्लांट. ये एक प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स. एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है, उसमें 4 वॉल्स और फ्लोरल अपेंजेस होते हैं दैट इज़ अटैच टू द रिसेप्टेबल. ये रिसेप्टेबल पे अटैच होता है, दैट इज़ कैलिक्स, कोरोला एंड रोशियम दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन which consists of stamen, and gynoecium is the female reproductive organ that is composed of ovary, style and stigma. Pre-fertilization events and structure. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision has been taken by the plant that they are going to get a flower or at a place. A number of hormonal and structural transformation occurs prior to the process of initiation of flowering. किसी प्लांट में फ्लावर होने से पहले ही बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा प्रीमोडिया, जिसकी मदद से और जिसके फॉर्मेशन की वजह से फ्लोरा प्रीमोडिया का डेवलपमेंट होता है. इनफ्लोरेसेंस इज़ फॉर्म्ड. इसमें इनफ्लोरेसेंस फॉर्म किया जाता है दैट फॉर्म्स एंड बियर फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर. पहले किसी भी फ्लावर में बड होता है एंड देन इट ग्रोज एंड फॉर्म अ फ्लावर. इन फ्लावर male androecium and female gynoecium differentiate and developed, in which male and female gametes are produced. एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रायर टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड. स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स. अ टिपिकल स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट. एक टिपिकल स्टेमिन के पास 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज एंथर एंड द सेकेंड वन इज फिलामेंट. एंथर क्या होता है? एंथर इज़ अ टर्मिनल बायलॉब स्ट्रक्चर. ये टर्मिनल मतलब कि ऊपर प्रेजेंट होता है, बायलॉब मतलब ये 2 लोब का एक स्ट्रक्चर होता है. एंड व्हाट इज़ फिलामेंट? फिलामेंट इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक. ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है विच इज़ कॉल्ड एज फिलामेंट. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट रिमेन्स अटैच टू द थैलेमस ऑफ द प्लांट. ये प्लांट के थैलेमस से अटैच होता है. एंड द सेकेंड वन इज़ एंथर. अ टिपिकल एंथर इज़ अ बायलॉब स्ट्रक्चर, but each anther consists of 4-sided tetragonal structure. एक typical जो anther होता है that consists of 4-sided tetragonal structure which consists of 4 microsporangia. ये 4 microsporangia जो होते हैं ये हर corner में होते हैं. and a mature anther is tetrasporangium. tetrasporangium होता है because it consists of 4-sided structure. माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्ड एंड बिकम पॉलन सैक्स. माइक्रोस्पोरेंजियम का जब डेवलपमेंट हो जाता है देन इट फॉर्म्स पॉलन सैक्स ऑन मैच्योरिटी एंड फिल्ड विथ पॉलन ग्रेन्स. जो बाद में जब फिल हो जाता है दैट फॉर्म पॉलन ग्रेन्स. स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. एक टिपिकल फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट वन इज स्टॉक. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज़ द पार्ट बाय विच अ फ्लावर इज़ अटैच टू द ब्रांच. एक ऐसा पार्ट होता है फ्लावर का जिसकी मदद से जो फ्लावर होता है वो ब्रांच से अटैच होता है. सेकेंड वन इज सेपल्स. सेपल आर दी स्मॉल ग्रीन कलर्ड लीव शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड ऑन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ये एक फ्लावर के आउटर मोस्ट पार्ट पे प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सेपल्स. इट आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स. ये एक मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जो ये सेपल्स होते हैं. इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन दे आर एट द स्टेज ऑफ बड. ये जब बड की स्ट्रक्चर में होते हैं इसका ये काम होता है कि ये पेटल्स को सपोर्ट करें.
What are petals? Petals are the colored modified leaves. ये modified leaves होते हैं that are usually bright in color. ये usually bright colors के होते हैं. It is bright in colors to attract insect for pollination. Pollination के लिए insect को attract करते हैं ये petals. Stamen क्या होते हैं? Stamen आदि pollen producing male reproductive flower. Stamen जो होता है ये एक male reproductive part होता है flower का. Stamen usually consist of a filament and the anther. And what is pistil? Pistil is a ovule producing female reproductive part. Pistil ovule produce करता है and it is the female reproductive part of a flower. ये सबसे innermost part of the flower होता है. Pistil consists of 3 parts. Pistil में 3 parts होते हैं. First one is stigma, second one is style and the third one is ovary. Structure of a microsporangium. Microsporangium is generally surrounded by a 4-layered wall. ये microsporangium जो होता है, this is generally surrounded by a 4-layered wall. It consists of homogeneous mass of meristematic cells. ये meristematic cells से बने होते हैं. The 4-layered walls are epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. Anther layer walls are epidermis. First one is epidermis. Epidermis is the outermost single layer wall which is protective in function. इसका function होता है protect करना. The epidermis helps in thickening which is called as exothecium. ये जब thicken हो जाता है that is called as exothecium. And what is endothecium? Endothecium is the inner tangential wall which consists of alpha cellulosic band which help in dehiscence. What is middle layer? Middle layer are generally epithermal and it is generally 1 to 3 layered structure. It degenerates at maturity. Maturity के time में ये जो middle layer होता है that's degenerate. And what is tapetum? Tapetum is the innermost layer of the anther wall which is surrounded by the sporangious cell. ये जो sporangious cell होते हैं उससे surrounded होते हैं and its function is to nourish the developing pollen grains which is present inside the anther. Now we have to study about mature anther. First one is sporangious tissue. Sporangious tissue क्या होता है? It is a compactly arranged homogeneous cells. एक similar looking cells का arrangement होता है center of the microsporangium में. That is called as sporangious tissue. It is generally seen when the anther is young. जब anther young होता है उस समय हम लोग ये sporangious tissue को देख पाते हैं. And what is microsporangenesis? Microsporogenesis is the process or formation of microspore that is pollen grains from the microspore mother cells. Microspore का जो formation होता है microspore mother cells से by reductional or the meiotic division that is called as microsporogenesis. It form a 4-layered microspore tetrad in which it undergoes the meiotic division as the anther mature. जैसे जैसे anther mature होता है the microspore dissociate and developed into the pollen grains. जब कोई एंथर मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये हम लोग को देख पाते हैं आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर के डिसोसिएशन के बाद. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दैट इज मेल गैमेटोफाइट. पॉलन ग्रेन्स आर जनरली मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल. इसमें 2 लेयर्ड के वॉल होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्साइन एंड द सेकेंड वन इज इंटाइन. एक्साइन इज द हार्ड आउटर लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोरिलिन. ये एक आउटर लेयर होता है पॉलन ग्रेन्स का विच इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोरिलिन. स्पोरोपोरिलिन क्या होता है? स्पोरोपोरिलिन इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन टिल डेट. इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली किसी को भी टॉलरेट कर सकता है. नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोरिलिन. कोई भी एंजाइम स्पोरोपोरिलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है. एंड द सेकेंड वन इज इंटाइन. Intine is the inner wall which is thin and continuous. It is made up of cellulose and pectin. ये जो intine होता है that is made up of cellulose and pectin. Third one is germ pore. Germ pore क्या होता है? It is a aperture on a exine. ये exine मतलब एक outer layer के pollen grains पे एक ऐसा aperture होता है from where pollen tube is formed. यहाँ से pollen tube form होता है and the plasma membrane surrounds cytoplasm of the pollen grains. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये किसी भी pollen grain को सराउंड करता है साइटोप्लाज्म से for the help of production of a pollen grains. Now we have to study about the stages of a microspore maturing into the pollen grains.
A mature pollen grain consists of two cells with a nucleus. Nucleus के साथ इसमें दो cell produce होते हैं. After the meiotic division, the first one is vegetative cell and the second one is generative cell. Vegetative cells are generally bigger in size, having abundant food reserve, and it is a large irregular shaped nucleus. It is responsible for the development of a food grain. जो pollen grains का जो development होता है उसके लिए vegetative cell responsible होता है. Second one is generative cell. Generative cells are generally small. It floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is generally spindle shaped structure which is present in the cytoplasm. It involves syngamy. Generative cells में syngamy होता है, that is the fusion of a male gamete with the egg. And pollen grains are rich in nutrients and are often used as a pollen tablets for the food supplements, which is used by the athletes to enhance their energy. So in this video we have studied about the flower, pre-fertilization structures and event, about stamen microsporangium. We have also studied about the structure of a typical flower, structure of a microsporangium, and we have also studied about the anther and the pollen grains. In next video we will study about the female reproductive part, that is the pistil and the microsporangium. So stay tuned for that video.